नमस्कार, मैं सुजाता शर्मा आपके साथ फिर से जुड़ गई हैं आपके अपने चैनल वेब समाचार 24x7 को लेकर। जैसा कि आप जान रहे हैं कि पहले चरण का चुनाव खत्म हो चुका है, दूसरे चरण का चुनाव भी खत्म हो चुका है, तीसरे चरण का चुनाव बाकी है। तो हम लोग बिहार के लोगों से जानेंगे कि उनके रिजल्ट के कैसे इंतज़ार कर रहे हैं रिजल्ट को लेकर कि बिहार के मुख्यमंत्री के पद पे कौन बैठेगा, कौन होगा बिहार का मुख्यमंत्री। तो आइए जानते हैं सीधे लोगों से। देखिए, यह लोकतंत्र का पर्व है। एक तो चुनावी मुद्दा जो है 5 साल के लिए नहीं होना चाहिए। सबसे पहले इसमें शिक्षा को जोड़ना चाहिए, जो कि आज तक भारत में नहीं हुआ है। जितने भी हमारे नेता बनते हैं, चाहे वह प्रधानमंत्री हो अथवा मुख्यमंत्री हो, सारे कैबिनेट बैठाते हैं, लेकिन एक टीचर बनने के लिए, एक चपरासी बनने के लिए इंटरमीडिएट, BA, PG की डिग्री चाहिए। ऑनलाइन परीक्षा होती है। और एक मुख्यमंत्री बनने के लिए, एक मिनिस्टर बनने के लिए अंगूठा छाप। क्यों? इस पर क्यों नहीं अमल होता है? क्यों नहीं भारत में आह्वान होता है? लेकिन होता क्या है कि सब लोग अपने अपने पैकेट को भरने में लगे हुए हैं। आज मिनिस्टर लोग हैं, जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, उनके लिए बड़े बड़े अपार्टमेंट बना हुआ है। हम गरीबों के लिए, मध्यम वर्ग के लिए कुछ भी नहीं है। हम लोग जाति और धर्म में फंस करके नेता के पीछे दौड़ते हैं। आज जाति और धर्म को लोग छोड़ दे, फिर उसका नेता मैं बन जाऊंगा। और ऐसा नेता बनना चाहिए देश में जो कि इस लोकतंत्र को समाप्त करे। लोकतंत्र यह जरूरी नहीं है कि 5 साल पर चुनाव, और जिसको एक बार मौका मिला MLA MP मुखिया बनने का, उसको दोबारा नहीं बनना चाहिए। जैसे नौकरी किसी को मिलती है एक बार, दोबारा नहीं। जिंदगी मिलती है एक बार, क्यों MLA बार बार बनेगा? प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बार बार क्यों बनेगा? चाहे कोई भी किसी भी पार्टी का हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। सबको मौका मिलना चाहिए, चूँकि हमारे लोकतंत्र में सबसे पहली चीज़ है समता का अधिकार। जब समता का अधिकार है, हम बच्चों को, बेरोजगारों को, महंगाई को नहीं हटा सकते हैं, बेरोजगारी को नहीं दूर कर सकते हैं, लेकिन MLA MP बार बार बनते हैं। और यदि दस्तखत कर लिया तो उसको पेंशन की व्यवस्था है। आपको पता होना चाहिए, ये सरकार जो बनी भाजपा की, MP को सीधे 2,70,000 से 6,70,000 कर दिया पेमेंट। क्यों? क्या महंगाई है? आम आदमी के लिए कुछ नहीं। यदि उसके यहाँ कोई एक्सीडेंट कर जाता है, 13 दिन नौकरी बची है, सरकारी जॉब में है, तो उसको अनुकंपा की नौकरी बच्चे को होती है, उसको पेंशन मिलती है। हमारे एक गरीब बुजुर्ग हैं, हमारे गरीब एक बुजुर्ग हैं जिनको पेंशन क्यों नहीं, ये 200-400 रुपया थमा देता है। क्यों? उसको क्यों नहीं 20,000 रुपया महीना मिलता है, ताकि वह भी खाएगा? जब 60 वर्ष में वो काम करने के लायक नहीं होता है, वो कैसे खाएगा? वो क्या करेगा? जो नौकरी छोड़ दिया उसी को पैसा देते हैं पेंशन। क्यों? इसको भी नहीं मिलना चाहिए। सरकार उम्मीद है कि बदलाव होना चाहिए, तेजस्वी की सरकार बननी चाहिए। इसको कोई रोक नहीं सकता है। महागठबंधन का, हाँ, इसको कोई रोक नहीं सकता है। तेजस्वी की सरकार बनेगी, इसको कोई रोक नहीं सकता है। पूरे बिहार की जनता उस ओर है, बदलाव की ओर है। जहाँ तक बात करते हैं, अभी थोड़ा बोलने दीजिए हमको। जहाँ तक बात है नीतीश जी का, लालू जी का, रामविलास जी का, तीनों को, हमारे बुजुर्ग लोग होंगे, भाई लोग, तीनों 1991 में एक साथ थे। 1996 में नीतीश जी लालू जी से अलग हो गए और रामविलास जी 1999 में अलग हो गए। फिर ये यूनाइटेड बनाए, नीतीश जी रहे। 15 में जब चुनाव का मौका आया, एक तरफ नीतीश जी कहते हैं हमको कुर्सी का लालच नहीं है, तो 2015 में वो लालू जी से गठबंधन, महागठबंधन करके इलेक्शन क्यों लड़े? जब कुर्सी का लालच नहीं था। जब कुर्सी का लालच नहीं है, सुशासन है, तो क्यों? एक तरफ कहते हैं जंगल राज है, दूसरी तरफ जंगल राज वाले के साथ आप मिल के महागठबंधन बना के सरकार क्यों बनाए? इसका जवाब देंगे ना मुख्यमंत्री जी कि नहीं दे सकते हैं? लुटेरा हो गया। ये भी वही हुआ, कुर्सी का लोभ है ना। एक तरफ कहते हैं हमको कुर्सी का लोभ नहीं है। आज महंगाई, भ्रष्टाचार काफ़ी है, और गरीब बच्चे जो पढ़ते हैं मिडिल स्कूल, हाई स्कूल में, कॉलेज में, कहीं यदि क्लास हो, बैठे हमारे बंधु बता दे, सरकारी स्कूल में कहीं क्लास होता हो, कोई बच्चा यदि प्रैक्टिकल किया हो, चाहे वह मैट्रिक में हो या इंटर में, अभी तक माइक्रोस्कोप का मुंह नहीं देखा है स्टूडेंट, लेकिन मैट्रिक इंटर कर लिया है। क्यों? क्यों? केवल कागज़ पर सब चीज़ चल रहा है। इसे कहते हैं बाबू लोग। खाते पीते आधी रात, बड़े लोगों की बड़ी बात, खाते पीते आधी रात मिनिस्टर जाते हैं तेज़ी से, क्योंकि उसको कहीं जाना नहीं होता है। कौन ऑफिस है मिनिस्टर का, कहाँ जाएंगे? इसलिए उसके लिए सायरन बजती है और रोड पर
चलती है। और गरीब को इस कोरोना काल में कोरोना हुआ कि सरकार को मौका मिला रुपया बांटने का और कुछ आदमी करोड़पति बना। आम पब्लिक क्या किया? आम पब्लिक केवल पुलिस की लाठी खाया है। बिना कहे पुलिस ने डंडा दिया है मोटरसाइकिल वाले को, चरचक्का वाले को, पैदल वाले को। क्यों? गाड़ी बंद कर दिया एकाएक नरेंद्र मोदी जी। सभी लेबर रोड पर उतर गए। दिल्ली में, मुंबई में, हर जगह गुवाहाटी में किसी को सहयोग नहीं मिला। हमारे गरीब लोग पैदल आए, घर साइकिल से आए, गार्जियन लोग यहाँ से पैसा भेजा है तब आया है। क्यों? फिर आप ट्रेन चालू किए जब आपको जरूरी पड़ा था। राजधानी चला रहे हैं। पैसेंजर गाड़ी क्यों नहीं? अभी भी पैसेंजर गाड़ी क्यों नहीं? इसलिए गरीब को देखने वाला कोई नहीं। तेजस्वी से उम्मीदें हैं। आपने कहा कि तेजस्वी हाँ सुनिए, तेजस्वी बने, इसकी उम्मीद है। इसलिए कि बदलाव चाहिए। हाँ, जॉब जिसको मिलती है दूसरे को भी मिलना चाहिए। जॉबे न हुआ एक ठो ये लोकतंत्र का। एमएलए बनना ये भी नया युवक है, नई उत्साह है। बेरोजगारी का वादा किया है। यदि ये भी बेरोजगारी को दूर नहीं किया तो अगले बार लोकतंत्र कुछ ना मिले तो इन्हें भी बदल दिया जाएगा। कुछ ना गरीब का मिले, हमारा वृद्धा पेंशन मिले था। हेलो, एक मिनट और। जहाँ तक बात है पेंशन वगैरह की, ये पेंशन सबको मिलता नहीं है। जो आदमी बुजुर्ग हैं, जिनकी उम्र 75-80 वर्ष की है, 90 वर्ष की, 100 वर्ष की, वो अभी जाते हैं। CSP सेंटर खोले हुए हैं बिहार सरकार और केंद्र सरकार। CSP सेंटर पर जाते हैं, उनका अंगूठा काम नहीं करता है। क्या उनका चेहरा देख करके अकाउंट नंबर उसको पैसा नहीं मिलना चाहिए? हमारे माँ लोग, भाई लोग जो बुजुर्ग हैं, अंकल जी, ये लोग लौट के आते हैं, इन्हें पैसा नहीं मिलता है। कितना पैसा CSP सेंटर वाला खा गया है, इसका कोई लेखा जोखा नहीं है। अब मोदी जी कोई लोग कहीं लोग लेखा जोखा नहीं है। अब बोले जाओ, शांत रहिए, आप शांत रहिए। ये मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री कोई भी हो, क्या वो बुजुर्ग लोग जो चल नहीं पाते हैं आंगन में, जो लाठी पर चलते हैं, उनको CSP सेंटर जा के लौट के आना पड़ता है। क्यों? कहाँ है आपका अकाउंट नंबर? क्यों नहीं चेहरा देख के आप देते हैं पैसा? कहते हैं ऑनलाइन में सब काम करवाते हैं। लेकिन इस बार जो बिहार में दुर्दशा किया है, 1 साल से हमारे बच्चे के साथ जो ग्रेजुएट है, बैग ले करके 1000 किलोमीटर 500 किलोमीटर जा करके वो ऑफलाइन फॉर्म भरा है मुखिया के पास। और आप यहाँ सोए हुए थे। वाह, एक जाति निवास है। सुनिए, जाति निवास सर्टिफिकेट बनने में ऑनलाइन चाहिए। ये हमारे ग्रेजुएट बच्चों को जो पूरे बिहार में दौड़ाया है मोटरसाइकिल और चरचक्का से, क्यों? कहाँ है नीतीश जी इस पर? उसका ऑनलाइन किस बैग में चला गया है? उसका ऑनलाइन किस बैग में चला गया था? अभी भी बच्चे को नौकरी नहीं दिया है। कहा कि टीचर का नौकरी हम पिछले साल देंगे, 2019 में नहीं दिया, 20 में भी कहते रह गया, डेट दिया, आज तक बच्चे का ज्वाइनिंग नहीं करा सके हैं। सीट यूँ खाली है। उत्क्रमित मिडिल स्कूल को हाई स्कूल बना दिया, लेकिन वहाँ टीचर नहीं। मिडिल स्कूल वाले 9-10 वाले को पढ़ाते हैं। वह क्या गवर्नमेंट है, चाहे वह बिहार सरकार हो, केंद्र सरकार हो। कहाँ है उनका मोबाइल? व्हाट्सअप करके हमारे बच्चे भेजते हैं। आज व्हाट्सअप करने वाले हमारे नवयुवक कहाँ हैं? ये व्हाट्सअप क्यों नहीं होता है? प्रैक्टिकल नहीं होती है। क्यों? कह दे, किसी का खरीदा हुआ राज्य और देश नहीं होता है। कोई भी पोस्ट किसी का खरीदा हुआ नहीं है। समता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है। किसी को भी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनने का अधिकार है। बन सकता है कोई भी आदमी, लेकिन वह काम करे सच दिल से तब। एक MLA MP को 2-2 बार पेंशन मिलता है। क्यों? एक ही घर में क्यों नौकरी? सब घर में क्यों नहीं नौकरी? बहुत तरह की बातें हैं, हम लोग उस पर नहीं जाते हैं। ये महंगाई, ये भ्रष्टाचार, ये अफसरशाही। पुलिस क्यों लाठी मारती है सबको? पुलिस जब सेवा करने के लिए पब्लिक की है तो वो पूछेगी ना पब्लिक से, भाई आप गलती क्यों करते हो? चौके से डंडा मारता है साला लोग, चुत्तर को दाबते हुए भाग जाता है। क्यों? ऐसी हमारी पुलिस व्यवस्था क्यों है? बिना पैसा का कोई काम नहीं होता। सारे चीज़ ऑफिस में जाइए, बिना पैसा का आपका एक भी काम नहीं होगा। चाहे वह जाति निवास सर्टिफिकेट बनाना हो, संभव नहीं है। बिना पैसा का गरीब आदमी लौट के आ जाते हैं। हमारे बच्चे लोग बहुत परेशान हैं, जिसका कोई जवाब नहीं है।
कोई सरकार बनता है, बनती है सरकार, किसी भी दल का बनता है, हमको दल से कोई मतलब नहीं, लेकिन नया चेहरा होना चाहिए, नवयुवक को भी मौका मिलना चाहिए। देश में जो बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, महंगाई है, गरीबी है, यहाँ फैक्ट्री नहीं है, ये सब की व्यवस्था होनी चाहिए। और शिक्षा जो कि मानव जीवन का सबसे मूल चीज़ है, शिक्षा सही ढंग का होना चाहिए। तो जैसा कि आपने सुना और देखा कि लोगों की अपनी अपनी राय है। सब लोगों का कहना है कि इस बार सरकार में बदलाव चाहिए। काफ़ी लोग का ये कहना है कि उन्हें सिर्फ तेजस्वी की ही सरकार चाहिए, क्योंकि तेजस्वी ने वादा किया है और उन्हें तेजस्वी के वादे पर यकीन है। तो और भी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल वेब समाचार 24x7 के साथ। और अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो ज़रूर से ज़रूर करें। धन्यवाद।